न्यूज़ चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। हम्म, आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज़ देखते हैं। उसका कारण ये है कि न्यूज़ चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती। वो बातें आपके कभी डिबेट शोज में नहीं आती। शाम को जो डिबेट शोज होते हैं 99% सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर का एक चैनल भी है, आप जाकर देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर आते हैं। सर, सुधीर चौधरी जी की बात होगी। सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं एएनआई के साथ इंटरव्यू में कि जो मीडिया जगत है, जो खास तौर पर चैनल्स हैं, वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लोगों की समस्याओं को वो नहीं उठा रहे इस वजह से। तो इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर तो सुधीर चौधरी जी हैं। हिमांशु जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। क्या चमगादड़ को तैराक बोलने से चमगादड़ क्या पानी में तैरने लगता है क्या? क्या वेल मछली को पायलट बोलने से वेल मछली क्या हवा में उड़ना चालू कर देगी क्या? तो सुधीर चौधरी की इस तरीके की बातें करने से जो बड़ी ही लॉजिकल और रैशनल दिखती है, क्या सुधीर चौधरी एक निष्पक्ष और अच्छे पत्रकार हो जाएंगे क्या? रात को दिन कहने से रात दिन नहीं हो जाती। और गोदी पत्रकार यदि निष्पक्ष और इस तरीके की बातें करता है तो वो रातों रात जो है निष्पक्ष पत्रकार नहीं बन जाता है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 11 साल सलामी ठोकी सत्ता को, और उसके बाद में आज जो है इस तरीके की बातें की जा रही है कि जैसे लग रहा है वाह, जनता जनार्दन के कितने बड़े हितैषी हैं। भाई, किसने रोका है आपको? आपको यदि जनता से संबंधित बातें करनी है तो आप कर सकते हैं। आप जहां भी रहे सीईओ रहे, आप जहां भी रहे चीफ एडिटर रहे, किसने आपको रोका था कि आप जनता से संबंधित मुद्दे जो है उसको ना उठाएं? जनता से संबंधित मुद्दे क्या है सुधीर चौधरी जी? जनता से संबंधित मुद्दे हैं कि जब इस पूरे देश की जनता को लाइन में लगा दिया जाता है डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, उस वक्त में आप सत्ता की आंखों में आंखें डाल के ये सवाल पूछते कि क्या नरेंद्र मोदी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उसकी अवहेलना कर रहे हैं? जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया, क्या उस पावर के दायरे को नरेंद्र मोदी लांघ रहे हैं? ये पूछना चाहिए था। पूछा क्या सुधीर चौधरी ने? बात क्या किया इन्होंने? चिप डलने वाला है, नोट आएंगे उसके अंदर रहेगा चिप। ये जनता के मुद्दे हैं। आप आज बातें कर रहे हो जनता के मुद्दों की। ढोंगी बन जाने से ढोंगी महाराज जो रहते हैं वो ढोंगी ही रहते हैं। वो भले कितने भी जो हैं वो दिखे कि बहुत वाक पटुक और ज्ञानी है, वो उनका ढोंग कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जब सवाल करना था सत्ता से आंखों में आंखें डाल के, जब पूछना चाहिए था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अधीन आपने इस देश की पूरी जनता को अपने ही पैसे बैंक से निकालने के लिए लाइन में लगा दिया, उस वक्त आप चिप के ऊपर में बात कर रहे थे। कोई फिक्शनल चिप? कहां है वो चिप? आपके नाम पे लोग हंसते हैं, और आज जो आपने बात की है इससे तो लोग और ज्यादा हंसेंगे। आप 15.5 करोड़ रुपए की सालाना तनख्वाह ले रहे हैं अपना सूचना प्रसारण मंत्रालय से, जो जिनके अधीन दूरदर्शन और ये सब आते हैं। तो आपको कौन बोल रहा है? आप बनाइए प्रोग्राम्स ऐसे, इंडिपेंडेंट है ना आप तो आज तक में भी इंडिपेंडेंटली अपना 1 घंटे का प्रोग्राम बनाते थे, यहां पे भी इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। किसने रोका है आपको कि आप जनता के मुद्दे ना उठाएं? किसने आपको रोका है कि आप सरकार पे सवालिया निशान जो है वो ना लगाएं? आपने अपने आप को क्यों रोक के रखा है? और आप ये किसके लिए बोल रहे हैं? किसको ज्ञान दे रहे हैं? यदि रवीश कुमार छोड़ के अपने मन की बात यूट्यूब पे कर सकते हैं, यदि पुण्य प्रसून वाजपेयी नौकरी छोड़ के अपने मन की बात कर सकते हैं, यदि अजीत अंजुम अपने मन की बात कर सकते हैं, यदि हिमांशु मिश्रा कर सकता है, राजीव रंजन सिंह कर सकता है, तो आपको किसने रोका है? आप भी जाइए और कीजिए, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको 15 करोड़ ज्यादा प्यारे हैं, और इस देश की जनता के सामने आप जो है अपना ये बनिया व्यक्तित्व जो है इसको भी सामने नहीं आने देना चाहते। तो ये लाग लपेट, ये लच्छेदार भाषा, ये बोलना कि भाई जनता से संबंधित मुद्दों से जो है मीडिया भटक गई है,
अरे मीडिया तो आपकी अगुवाई में चल रही थी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं भटक गया था, तो आप बोलो कि मैं भटक गया था। आप पूरे मीडिया को क्यों लपेटे में ले रहे हो? हमारे जैसे पत्रकार है, राजीव रंजन सिंह जैसे पत्रकार हैं, हिमांशु जैसे पत्रकार हैं, जो खड़े हैं, जो आज भी सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं। आप गायब हैं। आपको आत्मलोकन, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है सुधीर चौधरी जी। इस बात को आप सोचिए कि आप कितने अपने काम के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरी मीडिया बिरादरी को ज्ञान देना बंद करें। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, आपको लग रहा है कि ये आत्मग्लानि से भरे हुए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर लोगों की नाराजगी का सामना ना करना पड़े, एक पत्रकार बदल गया है, अब पत्रकार जनता की बात करेगा, ये छवि फिर से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई प्रेशर है, या फिर बगावत है सीधे तौर पर? यार देखो, मैं इनको आज से नहीं 15 साल से जानता हूं। जब मैं किसी टाइम में डीएनए न्यूज़पेपर में हुआ करता था, ठीक है, ये अरेस्ट हुए थे। बहुत ही मोटी चमड़ी के व्यक्ति हैं ये। निर्लज्जता, आप यदि ये सोच रहे हैं कि लज्जित हो रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है इसलिए इन्होंने जो है आत्मविश्लेषण करके अब अपने मार्ग को सुधार लिया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। यदि ऐसा होता तो ये पहले 15 कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करते, सरकार से पूछते कि भाई आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, उसके क्या फायदे हैं, 10 साल होने वाले हैं, आप इस देश को बताएं। आप ये सरकार से पूछते कि जीएसटी में 8 साल तक, 7 साल तक देश का भट्टा बैठाने के बाद में, इकोनॉमी की बैंड बजाने के बाद में, दिवाली के पहले क्यों प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए आ गए कि मैं रेट कम कर रहा हूं, जैसे अपने घर से वो हम अब जनता को पैसे दे रहे हो। ये आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते कि पाकिस्तान के साथ में जो एक छद्म युद्ध इन्होंने 3 दिन का किया था, और उसके बाद में ये स्टेटमेंट दे के बात कही कि नहीं ये जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, तो दुबई में किस तरीके से क्रिकेट मैच खेलने बैठ के आप कहां सवाल पूछ रहे हो? आप जनता से रिलेटेड सवाल ही कहां पूछ रहे हो? आप सत्ता की आंखों में आंखें डाल के बात ही कहां कर रहे हो? ये जो है बहुत ही मोटी चमड़ी के व्यक्ति हैं। 15 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। ये उनकी, आप समझ लीजिए, करोड़ों करोड़ ये ऑलरेडी पहले कमा चुके हैं। ये कोई आपके और मेरे जैसे हजारपति लखपति वाले पत्रकार नहीं है, ये करोड़पति वाले पत्रकार हैं, साल में 15 करोड़ कमाते हैं। तो ये आप ये समझिए कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ही कुछ नहीं है। ये फिर से अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। इनके प्रोग्राम को कोई देखता नहीं, इनके प्रोग्राम को कोई देख नहीं रहा। इनके प्रोग्राम को लोग देखना चालू कर दे, भली कंट्रोवर्सी में देखना चालू कर दे, बदनाम ही हुए सही, नाम तो हुआ, वो वाली बात जो है ना, वो इनके दिमाग में घूम रही है कि भली इसी तो वो कह भी रहे थे, बातचीत जब कर रहे थे स्मिता प्रकाश के साथ, तो वो एक बात कह रहे थे कि 10% ही शेयर बचा है, बाकी लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन न्यूज नहीं देख रहे हैं। और वो शाम की जो डिबेट होती है नोएडा के चैनल्स पे, उसका भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें नेताजी की बात होती है। अरे भाई, आप भी उसी चैनल में रहे, आप पहले डीएनए करते रहे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, अब आप जो है प्रसार भारती और दूरदर्शन पर जो है डिकोड कर रहे हैं। इतना लंबा सफर हो गया है आपका, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है एक इंटरव्यू की ये बताने के लिए कि भाई गोदी मीडिया असल में है, एग्जिस्ट करता है, और वो गोदी मीडिया चरण वंदना कर रहा है, लोगों की समस्याओं को नहीं उठा रहा है। हिमांशु जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जहां भी रहे ये मीडिया की अगुवाई करते रहे, अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बनाते रहे, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे डीएनए हो, चाहे अभी जो कर रहे हैं डिकोड हो, ये सारी जगह में कंटेंट क्या रहेगा वो तो यही डिसाइड कर रहे हैं ना। इनके ऊपर तो कोई है नहीं। अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे लल्लो चप्पो करनी है सरकार की, मुझे चमचागिरी करनी है सरकार की, मुझे नमो नमो जपना है मोदी जी का, तो भाई कोई रोकेगा ही नहीं ना। इनके ऊपर कोई है ही नहीं, यही सबसे ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या है, अपनी गलती मानने के बदले ये पूरे मीडिया को लपेटे में लेके बात कर रहे हैं। ये दोगला, डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपना बताओ ना कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहा हूं जबकि मैं एडिटर इन चीफ हूं, मैं जनता से रिलेटेड प्रोग्राम क्यों नहीं बना पा रहा हूं जबकि पूरा कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, मैं क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से एक भी तीखे सवाल पूछ पा रहा हूं, मैं इस तरीके के सवाल क्यों पूछता हूं कि आप में इतना जोश कहां से आता है, आप कैसे ये काम कर लेते हैं। आपने ये क्यों नहीं सवाल पूछा कि क्या सोच समझ के आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, जरा समझाइए। क्या सोच के आपने 5-6 अलग अलग तरीके के रेट
जीएसटी में रखे थे, जरा बताइए क्या सोच के आपने रातों रात जो है पूरे देश को कोविड में, कोरोना में बंद कर दिया था बिना कोई इंतजाम किए कि लोग कैसे जाएंगे अपने घरों को। ये सवाल पूछने के बदले आप सवाल पूछ रहे कि इतनी फुर्ती कहां से लाते हो। मेरा सवाल आपसे सुधीर जी की इतनी चापलूसी वाले सवाल आप कहां से लाते हो, कहां से इतनी चापलूसी जो है वो आप अपने अंदर में भर लेते हो, और इतनी चापलूसी करने के बाद भी आप अपने आप को पत्रकार कहलवाना कैसे पसंद करते हो, ये मेरा सवाल है। पत्रकार एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहता है, पत्रकार सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता है। कितने सवाल सुधीर चौधरी ने पिछले 11 साल में सत्ता की आंखों में डाल के पूछे, ये आप बताइए। मेरे जैसा एक अदना छोटा पत्रकार अपनी नौकरी को तिलांजलि देने के लिए तैयार है, दे चुका है। बहुत सारे मेरे जैसे पत्रकार इस भारत में हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों को लात मार दिया है। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो छद्म का जो एक चोगा पहन के आज की डेट में पत्रकार घूम रहे हैं, वो पहनना पसंद नहीं करते। ये जो बार बार बातें बोलते कि हमें तो अपना घर चलाना है, हमें तो अपना घर चलाना है। अरे घर चलाना है तो बैंक की नौकरी कर लेते, रेलवे की नौकरी कर लेते, पत्रकारिता में क्यों आए? पत्रकारिता को एक नौकरी समझ के नौकरी की तरह काम करने वाले लोग जो है, जो सत्ता से कभी भी कठिन सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वो आज मीडिया को ज्ञान देवे। अरे ये हक रवीश का हो सकता है, ये हक पुण्य प्रसून वाजपेयी का हो सकता है, या अजीत अंजुम का हो सकता है, हिमांशु का हो सकता है, राजीव रंजन सिंह का हो सकता है, पर यह हक सुधीर चौधरी का नहीं है। क्योंकि सुधीर चौधरी ने कभी भी जनता से संबंधित मुद्दे पूछे ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने सेठों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने वाले, जहां जहां काम किया, जहां जहां नौकरी की, उन चैनलों के फाइनेंशियल और बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करने वाले प्रश्न पूछे हैं, और सिर्फ सत्ता की मलाई, सत्ता के साथ रह के, सत्ता के पक्ष में सवाल खड़े करके ही इन्होंने कमाए हैं। तो अभी इस तरीके की सारी बातें जो है हिमांशु जी बेईमानी है। अच्छा राजीव जी, जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब आप अच्छी जगह पे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपकी नौकरी छूट गई, आप तो जो है सरकारी नौकरी अब कर रहे हैं, आपको जो पैकेज मिल रहा है वो भी अभूतपूर्व है, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्या फर्क पड़ता है? आपका कोई टीआरपी आपकी आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? आप तो वहीं पे हैं, आप तो ज्यादा पैसा, आप तो कल को किसी और चैनल में चले जाएंगे तो और पैसा ले लेंगे। इनको क्या जरूरत है एक इंटरव्यू में ये कहने की कि भाई अब कोई मीडिया देख नहीं रहा है, अब कोई चैनल्स को देख नहीं रहा है, एक क्रेडिबिलिटी खो गई है चैनल्स की, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मालिक के लिए कुत्ते का महत्व तभी तक है जब तक कुत्ता जोर से भौंक सकता है। जिस दिन कुत्ता जोर से भौंकना बंद कर दे, उस दिन मालिक के लिए उसका महत्व कम हो जाता है। तो जिस दिन गोदी पत्रकार के बातों का असर जनता पे पड़ना कम हो जाए और जनता उसको झूठा मक्कार समझने लगे, उस दिन से मालिकों के लिए, जो बैठे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इनके लिए ऐसे गोदी पत्रकार जो है महत्वहीन हो जाते हैं। ये विचारहीन पत्रकार महत्वहीन हो जाते हैं अपने मालिकों के लिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इनको जरूरत क्या है, बड़ा पैकेज मिल रहा है, सब मिल रहा है, अरे ये पैकेज तो तभी मिलेगा ना, तब तक ही मिलेगा ना जब तक लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आप पे विश्वास रख रहे हैं। जब लोग ही आपको सुनना बंद कर देंगे, जब लोग ही आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे, तो आप कितना भी मोदी का गुणगान करो, मोदी की नजरों में आपकी क्या वैल्यू रहेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि इस तरीके से शीर्ष के पद पे बैठे हुए लोग जो है, ये हवा की बयार को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो यदि हवा की बयार जो है आपके मालिकों के खिलाफ जाने वाली है, तो उसको भी ये बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं, भाप लेते हैं। तो क्या हवा की बयार उल्टी दिशा में बहने लगी है? क्या हवा की बयार ऐसी दिशा में बहने लगी है जहां पे हिमांशु और राजीव रंजन सिंह जैसी पैनी बातें करने वाले लोगों को, पत्रकारों को लोग सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्या राजनीतिज्ञ जो है वो हिमांशु और राजीव रंजन सिंह को सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्या अर्थशास्त्री, क्या बिजनेसमैन, क्या जनता जनार्दन क्या पसंद कर रही है? उनकी पसंद पे ही मालिकों का ध्यान जाता है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बयार मेरे मालिक के खिलाफ बह चुकी है, बयार मेरे खिलाफ बह चुकी है, तो जितना जल्दी हो अपना चोगा निकाल के फेंक दिया जाए और उस चोगे को पहन लिया जाए। जिस तरफ बयार बह रही है वो मेरे फ्यूचर के लिए भला होगा, ऐसी सोच रखने वाले पत्रकार है सुधीर चौधरी। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का मैंने जवाब बहुत हद तक दे दिया है, जो आपको क्लियर हुआ होगा। जी अच्छा,
ऐसे पत्रकारों की अभी भी मतलब एक भीड़ चाल है जो सत्ता के गलत फैसलों या फिर कोई कमी है उस पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उन सवालों के खिलाफ भी सवाल खड़े कर देते हैं। रजत शर्मा जी, अभी हाल ही में मैं उनका ट्वीट देख रहा था, क्योंकि छठ पूजा है, दिवाली है, तो ट्रेन में काफी भीड़ है। तो रजत शर्मा जी एक ट्वीट करते हैं रेलवे को एक तरह से वो करने के लिए, मतलब कि रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रेनों में पहले भी भीड़ थी, अब भी भीड़ है, लेकिन मैनेजमेंट पहले से बहुत अच्छा हो गया है। वो भीड़ की तस्वीरें हम सबने देखी, एएनआई ने खुद ही वो तस्वीरें सबके सामने रखी, कांग्रेस ने उस पर सवाल पूछे, लेकिन यहां पर रजत शर्मा जी ये कह रहे हैं कि पहले से बहुत अच्छा है माहौल, अब बहुत अच्छा है। पहले ध्यान नहीं दिया जाता था आम लोगों पर, अब तो ध्यान दिया जा रहा है। अब तो वो लोग भी छठ पूजा पर बिहार जा रहे हैं जो पहले नहीं जाया करते थे बद इंतजामी के चक्कर में। मतलब सुधीर चौधरी जी भले ही हो सकता है दिखाने के लिए ही सही ऐसी बातें कर रहे हैं कि मीडिया लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर और भी पत्रकार हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े समाज में सम्मानीय पत्रकार हैं जो सरकार के प्रति बहुत ही अलग सा रुख रखते हैं और सार्वजनिक तौर पर इनको झिझक भी नहीं होती है जो ये कहते हैं। तो फिर कैसे बदलाव आएगा? देखिए, जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुधीर चौधरी और रजत शर्मा जैसे लोगों से दूरी कर ले, दूरी बना ले, उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भला होगा। रजत शर्मा हो चाहे सुधीर चौधरी हो, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। इनके प्रोग्रामों को कोई देखता नहीं है, ये सरकार द्वारा दी जाने वाली एडवर्टाइजिंग के भरोसे जो है ये जी रहे हैं। सुधीर चौधरी को तो मैं एक बार को माफ भी कर दूं, रजत शर्मा तो कोई माफी के लायक ही नहीं है। ये अपना खुद का चैनल चलाते। सुधीर चौधरी तो चलो कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, ठीक है, भले वो चीफ एडिटर रहे हो, सीईओ रहे हो, पर ये तो अपना चैनल चलाते आए। और जो 11 साल से इन्होंने एंटी अपोजिशन एक मुहिम चालू की है रजत शर्मा ने, वो अपने आप में पत्रकारिता को शर्मिंदा करने वाला जो है वो चैप्टर है जो आज से 10 साल बाद काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज तो सत्ता इनकी है तो मलाई ये खा रहे हैं, कल सत्ता इनकी नहीं रहेगी। ये वही रजत शर्मा है जो अपने चैनल में भूत प्रेत आत्मा एक्स्ट्रा टेरिशियल क्या स्पेस में रहने वाले जीव जंतु हर तरीके की चीजों को दिखा के टीआरपी वसूलते आए। ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के चैनल को यदि हम भारतीय देखते हैं तो लानत है हमारे अपने खुद के आईक्यू और अपने कॉमन सेंस पे। इन लोगों को जो देख रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान दिन रात करते हैं, जो बताते हैं कि स्पेस से पता नहीं कौन आ रहा है और पृथ्वी पे क्या हो जाने वाला है, इस तरीके के फालतू के प्रोग्राम जिसका कोई मतलब आधार नहीं है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी 2014 में, और इस तरीके के प्रोग्राम 2006 में आप दिखा रहे हैं, 8 में दिखा रहे हैं, 10 में दिखा रहे हैं और उससे टीआरपी वसूल रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो लानत है ऐसे लोगों पे और लानत है आईक्यू पे लोगों के कि जो इस तरीके के प्रोग्राम देख रहे हैं। अब लोग जागरूक हो गए, बहुत साल लोगों को मूर्ख बनाया इन्होंने, बहुत साल। और जब इनको अब नजर आ रहा है कि अब इनकी जो है मूर्खता की जो डींगे हैं, जो मूर्खता की जो एक पेच अभी तक चलते आए थे, जो एक तरीके से बहुत ही क्रूरता पूर्वक हिंदी समाज, हिंदी के प्रोग्राम्स देखने वाले लोगों के आईक्यू को इन्होंने टाइम टू टाइम चैलेंज किया है इस तरीके के घटिया प्रोग्राम्स दिखा के, वो लोग अब सवाल पूछने लगे और उन लोगों ने इन लोगों के कारण टीवी देखना ही बंद कर दिया है। तो इन लोगों के अंदर की नींद जो है वो हराम होगी और अब ये सोच में पड़ गए हैं कि भाई मोदी जी जाएंगे तो हमारा चैनल चलेगा कैसे, क्योंकि इनका चैनल जो है वो तो सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है। ये कोई आपके मेरे जैसे जो है जनता को आकर्षित करके नहीं हो रहा है, ये तो सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले चैनल है, इसलिए सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये कौन सी विचारधारा है कि प्रधानमंत्री से कोई देश का एक भी पत्रकार ये सवाल नहीं पूछता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को कैसे हर बार मिसयूज कर रहे हो। ये कौन सा पत्रकार है, ये कौन से गोदी मीडिया के पत्रकारों का अपना कॉमन सेंस है कि ये योगी से नहीं पूछते हैं कि कौन से संविधान की धारा के अंतर्गत आप कोर्ट में चल रहे केस के पहले लोगों के घर गिरा दे रहे हो बुलडोजर से। ये किस तरीके के पत्रकार हैं?
पत्रकारिता होती है एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में, नेताओं की आंखों में आंखें डाल के सवाल करने का कि आप कहां कहां अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं उससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की औकात में रहे। कितनी बार सवाल इन्होंने पूछा है, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस देश में दुरुपयोग हुआ है। ना पत्रकारों ने कुछ कहा, ना बुद्धिजीवियों ने कुछ कहा, ना कोर्ट कचहरी ने कुछ कहा। पूरे का पूरा भारत का जो ढांचा है, जो तंत्र है, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद में, आजादी के बाद में हम लोगों ने खड़ा किया था, जो इंस्टीट्यूशंस हमने खड़े किए थे, वो एक एक इंस्टीट्यूशंस को धराशायी होते हुए हमने देखा और एक भी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा। ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार है अभी किस तरीके की बातें कर रहे हैं। रेलवे में 500 लोग मर जाते हैं 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से। क्या यही रजत शर्मा ने आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा था अश्विनी वैष्णव से कि आप कब इस्तीफा देंगे, कब इस्तीफा देंगे अश्विनी वैष्णव जी, आप ये बताइए। ये लोग माफी के योग्य नहीं है। 11 साल जो इन्होंने जनता के साथ में छलावा किया है, 11 साल जो इन्होंने हिंदी भाषी और हिंदी भाषा के प्रोग्राम, न्यूज प्रोग्राम देखने वाले लोगों के साथ छलावा किया है, ये किसी भी तरीके से माफी के योग्य नहीं है हिमाचल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि सुधीर चौधरी जी जो बातें कह रहे हैं उनके क्या मायने आपके लिए हैं और आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस प्रोग्राम को जो है अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी बंद मत करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।